आरोग्य विद्या के प्रिय दर्शकों, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। इस चैनल को आप सुन रहे हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आशा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अब अपना अगला टॉपिक शुरू करता हूं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के 3 रूप। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड में ऊर्जा के 3 रूप कौन कौन से हैं। नंबर 1 स्थावर, इसमें आते हैं पेड़ पौधे और वनस्पति। नंबर 2 जंगम, मनुष्य पशु पक्षी आदि। तीसरी जो है स्थिति में आते हैं स्थिर, जिसमें दीवार है, पहाड़ है, पत्थर आदि हैं जो बढ़ते नहीं हैं, अपनी बढ़ोतरी नहीं करते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार इन तीनों प्रकार की ऊर्जा कार्य करती है। दरअसल यह ऊर्जा एक ही है, लेकिन इसके रूप अलग अलग हैं। जैसे देखा जाए, स्थावर पहला रूप है, अपूर्ण चेतना की अवस्था में रहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, इनमें चेतना तो होती है लेकिन अर्ध सुप्त अवस्था में होती है। इसी प्रकार जैसे पेड़ को काटा जाए तो वह उसमें से चिल्लाहट हमें सुनाई नहीं देती, उसकी जो चेतना है वो प्रसुप्त होती है। इसके लिए पेड़ पौधों को और किसी भी प्रकार का दुख दिया जाए तो वे उसका प्रतिकार करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से चीखना चिल्लाना यह कार्य पेड़ पौधे नहीं करते, लेकिन ये बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं और काटने पर मर भी जाते हैं। एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों पर प्रयोग किया और उसने बारीकी से प्रयोग करके पाया कि प्रत्येक पौधा बिजली की कड़क, ओलावृष्टि और काटने आदि कार्य करने पर दुख का अनुभव करता है। रेकी वैज्ञानिकों ने खोज की है कि जीवित और निर्जीव सभी चीज़ों में ओरा, प्रकाश चक्र अथवा ब्रह्मांडीय ऊर्जा पाई जाती है। इसे अभ्यास या रेकी के दौरान नंगी आंखों से भी महसूस किया जा सकता है। आइए अब जंगम प्राणियों के बारे में जानते हैं। जंगम इस श्रेणी में मनुष्य, पशु पक्षी तथा अन्य सभी जीव आते हैं। ये सभी क्षति पहुंचाने पर रोते चिल्लाते हैं, प्रतिकार करते हैं और इनमें हमेशा मृत्यु का भय व्याप्त रहता है। मनुष्य इनमें सबसे संवेदनशील और ज्ञान से ओत-प्रोत प्राणी है। हालांकि देखा गया है सिक्स्थ सेंस अर्थात छठी इंद्री पशुओं में प्रबल रूप से होती है। यही कारण है कि बाढ़ आदि प्रकोप आने पर मनुष्य पशुओं की अपेक्षा अधिक मरते हैं। यह आकलन साइंस ने अभी तक किया है। बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर जानवरों को पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही खबर हो जाती है। आपने देखा होगा भूकंप, आंधी, तूफान, बाढ़ आदि आने के 24 घंटे पहले तक कुत्ते ऊपर मुंह करके रोने लगते हैं, पशु सुरक्षित स्थानों पर जाने लगते हैं, मोर भी तेज़ी से बोलने लगते हैं। यहाँ तक पाया जाता है जब सुनामी लहरें आई तो पालतू कुत्तों ने घर से बाहर जाने का विरोध किया। जो घर समुद्र के किनारे थे उनमें सबसे पहले यह प्रतिक्रिया हुई। इसके अलावा मनुष्य में आविष्कार अवचेतन मन को सक्रिय करने की क्षमता है, जिसके कारण वह अपने भूत भविष्य की घटनाओं को जान सकता है। लेकिन यह उच्च शिखर पर पहुंचने वाले मनुष्यों की चेतना में ही होता है। जैसे पूर्व में महर्षि वेदव्यास, नारद, उद्दालक आदि ऋषि हुए भविष्य के ज्ञाता थे। इसी के आधार पर भविष्य पुराण की रचना हुई। और कुछ आधुनिक जो है ना, आधुनिक दार्शनिक भी हैं। जैसे कुछ समय पहले नास्त्रेदमस
और जैसे बाबा वेंगा आदि जो है ना, उनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी सिद्ध होती हैं सच। आइए अब आते हैं स्थिर चीज़ों के बारे में। बेजान चीज़ों जैसे पत्थर, पेन, दीवार, फर्नीचर, सभी निर्जीव चीज़ों में भी ओरा अर्थात आभामंडल होता है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड एक ही ऊर्जा से बना हुआ है, समावेशित है, अर्थात प्रत्येक जीवित और निर्जीव चीज़ों में परमाणु की ऊर्जा कार्य कर रही है। इसी के कारण निर्जीव चीज़ों के निर्माण के बाद उनके विनष्ट होने की एक अवधि या मियाद होती है, लेकिन परमाणु के कारण ही उनका जुड़ाव होता है और वे जो है अपने आकार को ग्रहण करते हैं। गीता में इसीलिए कहा गया है वासुदेव सर्वम इति, अर्थात उस परमेश्वर की ऊर्जा कण कण में समाई हुई है, सब कुछ परमात्मा ही है, चाहे वह सक्रिय अवस्था में हो अथवा निष्क्रिय अवस्था में। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड उस अविनाशी की ऊर्जा का परिणाम है, जिसे हम भगवान, गॉड, अल्लाह आदि नाम देकर अनेक रूपों में पुकारते हैं। तो साथियों, ये तो थे 3 प्रकार ऊर्जा के, उस परमात्मा की ऊर्जा के 3 प्रकार के रूप। तो मनुष्य एक सचेतन रूप है, तो हमें उसी प्रकार के कार्य करने चाहिए ताकि संसार में हमारी यादगार जो है व्याप्त रहे। मनुष्य जो है अपनी यादगार से ही जाना जाता है। जैसे पूर्व में कितने बड़े दार्शनिक शुक्रात, वेद व्यास और बड़े बड़े अन्य प्रकार के अभी की जो है काल के अंदर एक उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद और भी बहुत इसी प्रकार के व्यक्ति हुए हैं, जो मरने के बाद भी अपनी कृतियों के बाद कारण जीवित रहते हैं। तो साथियों, आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करें। और देखिए, इससे मेरा जो है हौसला अफजाई होता है और मैं कुछ और लिखने के लिए भी उत्साहित होता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।